नमस्कार दोस्तों, आपका पीरियड मिस हो गया है लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। ये स्थिति बहुत भ्रमित करने वाली हो सकती है और मन में कई सवाल खड़े कर सकती है। क्या मैं गर्भवती हूं या नहीं? अगर नहीं तो मेरा पीरियड क्यों मिस हुआ? आज हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे और जानेंगे कि इसके 5 मुख्य कारण क्या हो सकते हैं और आपको आगे क्या करना चाहिए। जब आप गर्भ धारण करने की कोशिश कर रही होती हैं तो पीरियड मिस होना सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत होता है। ऐसे में प्रेगनेंसी टेस्ट करना स्वाभाविक है, लेकिन जब टेस्ट नेगेटिव आता है तो निराशा और चिंता दोनों हो सकती है। आइए इस स्थिति को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला कारण जो हो सकता है वो है आपने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया हो। ये पीरियड मिस होने पर नेगेटिव टेस्ट आने का सबसे आम कारण होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि होम प्रेगनेंसी टेस्ट आपके मूत्र में HCG हार्मोन का पता लगाकर काम करते हैं। ये हार्मोन तभी बनता है जब निषेचित अंडा गर्भाशय की दीवार से जुड़ता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन आमतौर पर ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिनों के बाद होता है। HCG का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है और अधिकांश होम प्रेगनेंसी टेस्ट को HCG के एक निश्चित स्तर की आवश्यकता होती है ताकि वे पॉजिटिव परिणाम दिखा सके। यदि आपने अपने पीरियड मिस होने के तुरंत बाद या उससे भी पहले टेस्ट कर लिया है तो हो सकता है कि आपके शरीर में HCG का स्तर अभी इतना ना बढ़ा हो कि टेस्ट उसे पकड़ सके। ऐसे में टेस्ट नेगेटिव आ सकता है भले ही आप गर्भवती हों। इसे फॉल्स नेगेटिव परिणाम कहते हैं। आपको क्या करना चाहिए ऐसे में? यदि आपको लगता है कि आपने बहुत जल्दी टेस्ट किया है तो कुछ दिनों का इंतजार करें, आमतौर पर 2 से 3 दिन, और फिर सुबह के पहले मूत्र से दोबारा टेस्ट करें। इस समय तक HCG का स्तर पर्याप्त रूप से बढ़ सकता है। अब हम दूसरे कारण की बात करेंगे। दूसरा कारण हो सकता है अनियमित मासिक धर्म चक्र, यानी कि इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि आपका मासिक धर्म चक्र अनियमित है तो आपके पीरियड की तारीख का अनुमान लगाना मुश्किल हो सकता है। अनियमित चक्र का मतलब है कि ओव्यूलेशन हर महीने एक ही समय पर नहीं होता। यदि आपका ओव्यूलेशन देर से हुआ है तो आपका पीरियड भी देर से आएगा। ऐसे में आपका पीरियड मिस हो सकता है लेकिन आप गर्भवती नहीं होंगी, या यदि आप गर्भवती हैं भी तो HCG का स्तर अभी टेस्ट में पकड़ में आने लायक नहीं होगा। अनियमित पीरियड के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि तनाव, हार्मोनल असंतुलन, वजन में बदलाव, अत्यधिक व्यायाम करना, या कुछ मेडिकल स्थितियां जैसे कि PCOS या थायराइड की समस्या। आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? यदि आपके पीरियड अनियमित हैं तो अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक करने की कोशिश करें। यदि आपका पीरियड अभी भी मिस है और टेस्ट नेगेटिव है तो कुछ और दिनों का इंतजार करें। यदि पीरियड नहीं आता है तो डॉक्टर से सलाह लें। तीसरा कारण हो सकता है तनाव और जीवन शैली में बदलाव, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। तनाव आपके शरीर पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, जिसमें आपके मासिक धर्म चक्र को प्रभावित करना भी शामिल है। अत्यधिक शारीरिक या भावनात्मक तनाव आपके हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे ओव्यूलेशन में देरी हो सकती है या वह पूरी तरह से रुक सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपका पीरियड मिस हो सकता है। इसी तरह जीवन शैली में बड़े बदलाव, जैसे कि यात्रा, नींद के पैटर्न में बदलाव, आहार में अचानक परिवर्तन या अत्यधिक वजन बढ़ना या घटना भी आपके मासिक धर्म चक्र को प्रभावित कर सकता है और पीरियड मिस होने का कारण बन सकता है। आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? अपने तनाव के स्तर को कम करने के तरीके खोजें, जैसे कि योग, ध्यान या पर्याप्त नींद लेना। एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली बनाए रखने की कोशिश करें। यदि तनाव या जीवन शैली के कारण पीरियड मिस हो रहा है तो आमतौर पर ये अपने आप ठीक हो जाता है। अब हम चौथे कारण की बात कर लेते हैं। कुछ दवाएं या मेडिकल स्थितियां, सर्टेन मेडिकेशंस और मेडिकल कंडीशंस। कुछ दवाएं आपके मासिक धर्म चक्र को प्रभावित कर सकती हैं और पीरियड मिस होने का कारण बन सकती हैं। इनमें से कुछ एंटीबायोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ब्लड प्रेशर की दवाएं या हार्मोनल दवाएं शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल स्थितियां भी पीरियड मिस होने का कारण बन सकती हैं, भले ही आप गर्भवती ना हो। इसमें थायराइड की समस्या, PCOS, प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या अत्यधिक वजन बढ़ना या घटना शामिल है। आपको क्या करना चाहिए ऐसे में? यदि आप कोई दवा ले रही हैं और आपका पीरियड मिस हो गया है तो अपने डॉक्टर से बात करें। अपनी मेडिकल हिस्ट्री और वर्तमान दवाओं के बारे में उन्हें बताएं। यदि आपको किसी मेडिकल स्थिति का संदेह है तो डॉक्टर से जांच करवाएं।
अब हम पांचवें कारण की बात करेंगे और वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी या केमिकल प्रेगनेंसी। ये दोनों ही स्थितियां दुर्लभ हैं लेकिन संभव है। पहले केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। ये तब होता है जब एक अंडा निषेचित होता है और गर्भाशय में इम्प्लांट भी होता है, लेकिन गर्भावस्था बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है, अक्सर पीरियड मिस होने से पहले या उसके तुरंत बाद। ऐसे में HCG का स्तर थोड़ा बढ़ सकता है, जिससे कभी कभी बहुत हल्की पॉजिटिव लाइन दिख सकती है, लेकिन फिर ये गिर जाता है और टेस्ट नेगेटिव आने लगता है। आपको पीरियड मिस होने का अनुभव हो सकता है, लेकिन गर्भावस्था आगे नहीं बढ़ती है। अब दूसरे कारण की बात करते हैं, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये तब होता है जब निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर इम्प्लांट हो जाता है, आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में। ये एक गंभीर स्थिति है जिसके लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान की आवश्यकता होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी HCG का स्तर बढ़ सकता है, लेकिन ये सामान्य गर्भावस्था की तरह तेजी से नहीं बढ़ता है। ऐसे में आपको पीरियड मिस होने के साथ साथ पेट में तेज दर्द, स्पॉटिंग या अन्य असामान्य लक्षण महसूस हो सकते हैं। होम प्रेगनेंसी टेस्ट कभी कभी पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन अक्सर ये नेगेटिव या बहुत हल्का पॉजिटिव होता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यदि आपको पीरियड मिस होने के साथ साथ असामान्य दर्द, भारी ब्लीडिंग, चक्कर आना या कंधे में दर्द जैसे गंभीर लक्षण महसूस होते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के संकेत हो सकते हैं। आगे आपको क्या करना चाहिए? यदि आपका पीरियड मिस हो गया है और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो घबराएं नहीं। सबसे पहले कुछ दिन का इंतजार करें और दोबारा टेस्ट करें, खासकर सुबह के पहले मूत्र से। यदि टेस्ट अभी भी नेगेटिव आता है और आपका पीरियड नहीं आता है या आपको कोई अन्य चिंताजनक लक्षण महसूस होते हैं, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आपके डॉक्टर रक्त परीक्षण यानी कि बीटा HCG ब्लड टेस्ट जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से गर्भावस्था की पुष्टि कर सकते हैं, जो मूत्र परीक्षण की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है। वे आपके मासिक धर्म चक्र, जीवन शैली और किसी भी अन्य संबंधित लक्षणों के बारे में पूछेंगे, ताकि पीरियड मिस होने के अंतर्निहित कारण का पता लगाया जा सके। याद रखें, हर महिला का शरीर अलग होता है और पीरियड मिस होने के कई कारण हो सकते हैं। सही जानकारी और चिकित्सा सलाह आपको इस स्थिति को समझने और सही कदम उठाने में मदद करेगी। मैं डॉक्टर सुरभि सोलंकी आपके स्वस्थ और सफल गर्भधारण की कामना करती हूँ। सही जानकारी और धैर्य के साथ आप अपनी गर्भावस्था की यात्रा को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा सकती हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।